आप लोग विचार मगन होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे उपस्थित होने के लिए क्यों कहा है। जी सर, मुंह उठा के। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा है। मिश्रा जी, गुलाटी जी कहाँ हैं? सर वो आज जल्दी घर चले गए। अच्छा सर, वैसे बात क्या है? वो असल में शिक्षा विभाग से शिक्षा अधिकारी कली सक्सेना आने वाले। कली सक्सेना महिला महाविद्यालय में जाकर ये पता करती है कि शिक्षकों का वैवाहिक जीवन कैसा है। वो क्यों सर? क्योंकि उनका मानना यह है कि महिला महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुख में होना चाहिए। क्योंकि ऐसा इंसान जिसका वैवाहिक जीवन सुखी ना हो, वो महिला महाविद्यालय के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए वो शिक्षकों के घर जाकर पता करती है कि उनका वैवाहिक जीवन सुख में है कि नहीं। और अगर उसे जरा सी भी गड़बड़ी दिखे तो पता वो क्या करती है? क्या करती है सर? वो उस शिक्षक को बीहड़ के किसी इलाके में या रेगिस्तान में ऐसी जगह भेज देती है जहां ना पानी हो ना बिजली। और वो परसों आ रही है। सर मेरी मिश्राएं तो मायके गई है मुंह उठा के। तो इस परिस्थिति में हम कली जी को फिर गुलाटी जी के घर भेज देंगे। नहीं सर, गुलाटी जी परसों अपनी पत्नी और बच्चों को नैनीताल भेज रहे हैं। हाँ। ओ, अरे तो कोई बात नहीं, कली सक्सेना को हम विनोद महोदय के घर भेज देंगे। विनोद महोदय का तो वैवाहिक जीवन वैसे भी बहुत सुखमय है। सच में सर, मेरा वैवाहिक जीवन तो बहुत सुखमय है और इसके बीच में ना सर कोई भी नहीं आ सकता। बेबी, मैं आ गई हूँ ना। डोंट यू वरी, तुम्हारे उस परफेक्ट मैन विनोद को मैं अपनी मोहब्बत की बारिश से भिगो दूंगी। कोशिश बेकार है मलिका। तुम अगर सैलाब हो तो विनोद फौलाद है, अगर तुम तूफान हो तो विनोद चट्टान है। कान खोलकर ये बात अपने दिमाग में घुसाओ। उफ, मार ही डालोगी। बेबी, उस चट्टान को मैं चूर चूर कर दूंगी। उस फौलाद को मैं मोम की तरह पिघला दूंगी। क्योंकि आज उस तेरे परफेक्ट मैन विनोद को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ओ बेबी, अब तुम्हारा वक्त आ गया है तुम्हारे रूम में जाने का। आई होप डांस एंजॉय किया था तुमने। लेट्स गो। बचाओ! 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 मल्लिका जी, मल्लिका जी, बचाओ! कोई तो बचाओ मुझे! बचाओ! मैं मर गई, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हो गया मल्लिका जी? विनोद जी, बचाइए मुझे, बचाइए, मैं मर जाऊंगी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। विनोद जी, बचा लीजिए। क्या हुआ मल्लिका जी? ये देखिए ना मेरा पल्ला। ये मेरा पल्ला। ये मेरा पल्ला अटक गया है। अगर ये फट गया ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। बचाओ! बचाओ! मल्लिका जी, बचाओ! मल्लिका जी, आप ना शांत रहिए। अगर आप ऐसे चिल्लाएंगी तो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? बोलिए ना, क्या सोचेंगे? वो आपकी चीख सुनकर आ जाएंगे। आप नहीं चाहते कि कोई हमारे बीच में आए? देखिए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। बचाओ! मैं आपका पल्लू निकालता हूँ, ठीक है? हाँ, मार ही डालोगे। जी मैं देखता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये निकल गया जी। थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरी जान बचा ली। अगर आपने ये पल्लू नहीं छुड़ाया होता तो मैं अपनी जान देती। थैंक यू, थैंक यू। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? ये मुंह चलेगा?
माफ कर दे यार। वो कहाँ जा रही है यार? मेरी बात तो सुन ले। और मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। सोनू सुन। बचाओ 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 बचाओ। अरे विनोद जी, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। सोनू, मैं तुझे जहर हरगिज नहीं पीने दूंगा। जहर? मीनू, क्या हो गया तुम्हें? मैं तो कफ सिरप पी रही थी, तुमने फेंक क्यों दिया? मीनू, बोलो ना, तुमने इसको जहर क्यों बोला? मैंने इसे फेंक दिया और इसे जहर क्यों बोला? क्योंकि सोनू ये जहर ही तो है। हाँ? और तुझे पता है इस कफ सिरप की ना डेट एक्सपायर हो चुकी थी, इसीलिए तो मैंने इसे फेंक दिया। अच्छा सुन, तूने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। मेरी चंडीगढ़ वाली चुन्नी मासी हमेशा कहती है कि अगर चाय में मुलेठी डाल दो ना तो खांसी कम हो जाती है। हाँ। ओहो, गल छड्डो, मैं की कह रही सी भाई, कल ना हम सारे गुरुद्वारे जाएंगे मत्था टेकने हैं और वहां पे लंगर भी खाएंगे सारे। मैंने सुना है कल के लंगर में ना छोले कुलचे भी हैं। नहीं नहीं दादी सॉरी, मैं तो नहीं आ पाऊंगा ना, मेरा तो कॉलेज है। हाँ, मैं भी नहीं आ पाऊंगी। क्यों, आपका भी कॉलेज है? अरे नहीं, तीनों के लिए लंच रेडी करना है ना। मेरे आप एक दिन कॉलेज मिस कर दो ना, सब लोग जाएंगे, कितना फन आएगा, यू नो। तन्नू जरूर आता है यार, लेकिन परसों ना शिक्षा विभाग से कली सक्सेना नाम की एक अधिकारी आने वाली है, तो बड़ी सारी तैयारियां कर दी। और तनेजा सर ने खास कहा हुआ है कि जब तक कली सक्सेना आकर चली नहीं जाती ना, तब तक वो कोई छुट्टी नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगली बार तू और सोनू जरूर आएंगे मत्था टेकने। ठीक है मम्मी जी। चल सोनू। कहाँ, मत्था टेकने? अरे नहीं यार, हम ना बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं। चल कम खाना है। कल दादी मैं ड्रेस कौन सी पहनूंगी? love her. गुन्नू, तुम? जी हाँ, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं। क्या बातें करते हैं? यही कि मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसीन, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मार ही डालोगे। अक्सर प्यार में बड़े लोग शायरी करते हैं, और आज यहाँ मैं तुम्हारे लिए शायरी लिख के आया हूँ। कहो तो
सुना दूं? इरशाद। हुस्न तेरा लबालब, प्यार मेरा दबादब, मेरे दिल के जज्बातों को समझेगी तू कब कब कब। मैंने कहा था ना, बड़े लोग शायरी करते हैं और मैं बड़ा हो गया। मार ही डालोगे पुन्नू, थोड़े और बड़े होके आना। ये तो रूप भी बदलती है। मेरे पुत्र बुन्नू का रूप रख लिया इसने। अभी बताता हूँ। और ये डायन जो है ना, मेरे परिवार के लोगों का रूप धरने लगी है। ओए मनोहर, तुझे अपने परिवार को बचाना है, बचाना है तुझे। अरे रुक जा डायन! ओए इधर उधर क्या देख रही है? ओए आज तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। बचेगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा जी? आपने दिन में इतनी चढ़ा रखी है कि आप अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं मुन्नू हूं, मुन्नू। अरे चुप कर। अभी करता हूं तुझे छोटा है? अभी तक तूने औरत का रूप रखा था ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, औरत पे हाथ नहीं उठाता मैं। लेकिन अब तूने बुन्नू का रूप धर लिया है ना, इतनी कुटाई करूंगा ना कि तू अपना रूप भी नहीं धर पाएगी। छोड़ मुझे, वो छोड़। कन्नू, पूछ अपने पापा जी से कि ऐसा क्या कर दिया मेरे पुत्र ने जो रुई की तरह धुन रहे इसे है? ओए कन्नू, कह दे अपनी मम्मी जी से ये बुन्नू नहीं है, डायन है। छोड़ो। बुन्नू, ओ बुन्नू नहीं है, डायन है। अरे नहीं बुन्नू, डायन है। चुप करो तुम दोनों। जिन्नी चढ़ी हुई है ना, मैंने सारी उतार देनी है। ओ बीजी, छितर मारने अपने। ओ बीजी मेरी गाल तो सुनो। ओ बीजी, ओ समझ क्यों नहीं रहे हो बीजी? ये डायन है, डायन बीजी। डायन के बच्चे। ओ बीजी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मान जाओ आप। ओए होए। पुत्र तो ठीक है ना? हाँ। दूसरी वाली ब्रांड पी ली है क्या? देसी पीती होनी सर। मैं बुन्नू हूं, बुन्नू। अरे वीनू, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए? तुम बता रहे थे ना कि कोई कली सक्सेना आने वाली है और उसकी तैयारी करनी है। हाँ, तैयारी भी करनी है और कॉलेज भी जाना है। लेकिन क्या है ना, आज मेरी क्लास थोड़ा सा देर से, इसीलिए आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा था। लेकिन छड़ यार, अब तू आ गई है तो तुझे पढ़ता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? पास तो बताता हूँ। जी नहीं, मुझे ना शॉपिंग के लिए जाना है। आज सेल का लास्ट डे है। अगले महीने मासी की बेटी की शादी है ना। अच्छा, मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स ना रेडी रखा है, भूलना मत। तो कुछ नहीं भूलूंगा यार, लेकिन सुबह सुबह कम से कम मुंह तो मीठा करवा दे। भाई सोनू, मैं ना अपने आप को ना बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरी बीवी, कोई और मेरी बीवी होती ना, हे भगवान, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता। अच्छा, मैं जाती हूँ। महोदय का कॉल आया। गुड मॉर्निंग तनीजा सर। श्रीमान, आप महाविद्यालय के लिए निकल चुके हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं। हाँ, तो निकलिएगा भी मत, क्योंकि कल ही सक्सेना आ चुकी है। क्या बात कर रहे हैं सर? उन्हें तो कल आना था ना? जी, किंतु वो आज ही आ गई हैं और मिश्रा जी और गुलाटी जी के साथ वो आपके घर की तरफ प्रस्थान भी कर चुकी हैं, आपका सुखी वैवाहिक जीवन देखने के लिए। जी जी। तो आप एक काम कीजिएगा, अपनी श्रीमती जी को भी बता दीजिएगा, और वो सिर्फ आधा घंटा रुकेंगी और अब तक शायद वो पहुंचने वाले होंगे। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते सर। ले, वो लोग पहुंचने वाले होंगे और सोनू तो शॉपिंग के लिए गई हुई है। जल्दी से उसे वापस बुलाता हूँ। सोनू 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 सोनू
ले, सोनू तो अपना फोन भूल गई है। सोनू यार, अब मैं उसे कैसे बताऊंगा कि कली सक्सेना हमारा सुखी वैवाहिक जीवन देखने आने वाली है। अब क्या होगा? आजा आजा आजा, बस यही वाला मकान यही रोक देना, यही 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 रोको यही। नहीं 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 नहीं, कली सक्सेना उनको कभी माफ नहीं करेगी। अरे कैसा सुखी वैवाहिक जीवन, उनकी पत्नी सब्जी खरीदने अकेली गई थी। अरे पति को हमेशा शॉपिंग के वक्त अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए। मैं उनको चंबल के डीहर तक पहुंचा के रहूंगी। वो शायद जानते नहीं है मैं वो कली हूं जो कभी फूल नहीं बन सकती। लेकिन भंवरे बहुत मन रहा है मुझ पे। हाँ ठीक है। बाप रे, अगर मैंने कहा कि मेरी बीवी शॉपिंग पे गई है, वो भी अकेले, तो मेरा भी यही हाल होगा। कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। विनोद बाबू, ये है कली मैडम। कली मैडम, ये है विनोद बाबू मुंह उठा के। नमस्ते मैडम, आइए, प्लीज अंदर आइए। घर तो बहुत सुंदर है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मैडम, भाभी जी घर और विनोद जी को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं मुंह उठा के। फालतू मजाक पसंद नहीं कली सक्सेना को। वैसे रेगिस्तान के एक कॉलेज में एक टीचर की पोस्ट खाली हुई है। सोच रही हूँ आपको भेज दूं मिश्रा जी। भूलिएगा मत, मैं वो कली हूं जो कभी फूल न बन सके। लेकिन भंवरे बहुत बन रहे हैं मुझ पे। विनोद जी, आपको तो पता ही होगा कि मैं यहाँ आपका सुखी वैवाहिक जीवन देखने आई हूँ। जी जी मैडम। कहाँ है आपकी पत्नी? हाँ विनोद बाबू, की डोंट माइंड, भाभी जी नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? नहीं नहीं गुलाटी जी, वो कहीं नहीं गई हुई है, बस यहीं किचन में है। मैडम, आप प्लीज अंदर चल के बैठिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आइए गुलाटी, आइए। विनोद, कुछ तो सोच। सोनू घर पर नहीं है, और अगर कली सक्सेना को पता चल गया तो तेरा ट्रांसफर चंबल के बीहड़ इलाके में तो पक्का है।